रात के 12 बज चुके थे। भाई ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आकर मुझे सोता हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंख बंद करके ऐसी पड़ी थी जैसे बहुत ही गहरी नींद में हो। इसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वो मुझे मालूम था, पर मैं भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और भाई को सबसे ज्यादा मेरे में क्या पसंद था, पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे इसने मुझे सिर्फ अपनी उंगली से। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। इन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेट कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक साइड आवाज सुनकर मेरा भाई विकी बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते घर के काम। मेरी बात सुनकर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, इसे पियोगी तो अच्छा लगेगा। विकी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वो वापस दूध लेकर आया। इसे देखकर मुझे इस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने इस ढेर सारी दवाएं दी और इसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। विकी कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वो मेरे सरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज से खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी, सर बुरी तरह बोझल हो रहा था। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली, मुझे चक्कर आ गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना लिया होता तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। विकी मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी, अनु पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अगर अनु नहीं रही तो इसकी जगह किसी और को रख लें। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी वाकई हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए मम्मी भी इस कंपनी में काम करती थी जहां पापा नौकरी करते थे। मैं और विकी कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हूँ, ऐसे लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलट के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने तुरंत उठकर कमरे की लाइट ऑन की, दरवाजा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। इसी वक्त विकी भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर इसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे विकी भी आ गया। इसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने इसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वो जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी हाल में भी नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आप सो जाएं, मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। इसने तकिया उठाया, सोफे पर रखकर वहीं सो गया। इस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सराहने बैठकर मुझे बहुत देर तक दिखता रहा हो। इसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सोती रही। ये सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को ढांपने से ढक कर रखा था। मेरे कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह नहीं गहरी नींद में सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ, जैसे आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो विकी तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, आओ दीदी, अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे इसकी हरकतें अजीब लगने लगी। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो, फिर मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर इसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे बालों से कैचर उतारते हुए कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आज है, मैं आपकी सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सराहने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। विकी मुझसे हर साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम से ही बुलाता था। इसने कहा, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे, मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों की मसाज कर रहा था और इसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने इससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल है ना, ये इन्हीं बालों के लिए बना है। इसकी बातें बहुत प्यारी थी, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो किस लहजे में बात कर रहे हैं। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था
जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वजन रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द लग रहा था। मैं धीरे-धीरे उठकर बैठी और आस-पास देखने लगी। मैं अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी समझ नहीं पा रही थी, ऐसा क्यों लग रहा था? मैंने सोई नहीं बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी आँख पर गौर किया तो लगा जैसे शरीर पूरी तरह से थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो घर में। मेरे विकी के अलावा कोई नहीं था। फिर वो किसी से बात कर रहा था। मैं पहले किचन में पानी पीने गई मगर तब तक वो फुसफुसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। इसके हाथ में काफ़ी पैसे थे जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। अगले पल इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर इसने कहा, "नू, आप उठ गई।" मैं इसकी तरफ धीरे-धीरे चलकर गई। वो हड़बड़ाकर पैसों को अपनी पॉकेट की जेब में डालने लगा मगर मैंने इसका हाथ पकड़कर इन पैसों को सामने लाकर पूछा, "इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए?" वो नज़रें झुका चुका था। धीरे से कहने लगा, "आप प्लीज़ पापा को मत बताना। मैं जब थी इसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए?" मैंने पूछा तो वो सहम गया। इसने ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लुटाए थे। मैंने सोचा कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा लेकिन इसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने इसे डांटते हुए कहा, "हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर ख़राब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हो तो मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो।" वो शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, "इसी रात मैंने वो पैसे पापा को दे दिए।" इस रात विकी मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब विकी अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं यहाँ देखकर हैरान थी कि अपने दोस्तों को सीधा लॉन्च में ले आया। इस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वो सब हंसते हुए अंदर आए मैंने तुरंत दुपट्टा ओढ़ लिया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि क्या तरीका है, तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं है, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो। विकी तिंक कर बोला, "ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूँ? अच्छा खाना तैयार करो। ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं।" वो मुझसे काफ़ी नाराज़ लग रहा था मगर अब मैं क्या करती, खाना तो बनाना ही था। मैं इसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तभी वो बोला, "खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी।" विकी का ये रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वो इतना कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि इसके दोस्त बार-बार मुझे घूर रहे हैं। वो सभी विकी की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डर कर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही वो गए मैं विकी पर फट पड़ी, "दोबारा तुम्हारे दोस्त इस घर में नजर नहीं आने चाहिए।" मगर वो अगली पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, "इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वो दोबारा नहीं आएंगे लेकिन आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी।" विकी के इस बर्ताव से मैं परेशान हो गई। वो कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। मुझे विकी की हरकतें दिन ब दिन अजीब लगने लगी थी। इस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा विकी मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने तुरंत इसे ऐसा करने से मना किया मगर वो कहने लगा, "मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से फुर्सत नहीं। मैं भी थक चुकी हूँ।" आंखें बंद की और सोने लगी। विकी के हाथों की मसाज से मुझे नींद आ गई लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट एक मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरे सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे ही बेहोशी की दवा पिला दी हो। पास में कि अब फुस-फुस की आवाज़ें आने लगी मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान नहीं सकी। मुझे सिर्फ विकी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कमरे में मौजूद है और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो सारा दृश्य मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा जहाँ पहले शर्ट और परफ्यूम पड़े थे। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।